नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना एंड व्लॉग्स पे। दोस्तों आप सभी कैसे हैं? तो आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम आषाढ़ माह की प्रदोष व्रत के बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि प्रदोष काल की तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो जाएगी और साथ ही दोस्तों जो प्रदोष काल का समय होता है वो कब से लेकर कब तक होगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और सारी जानकारी को जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रत्येक महीने में 2 प्रदोष का व्रत पड़ता है, एक शुक्ल पक्ष में और एक जो है वो कृष्ण पक्ष में पड़ता है। तो इस बार जो प्रदोष तिथि है वो कृष्ण पक्ष की रहेगी। तो दोस्तों इस साल यानी कि आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत तिथि जो है वो प्रारंभ होगी 3 जुलाई 2024 को सुबह में 7:10 पे प्रारंभ होगी और समाप्त हो जाएगी 4 जुलाई को सुबह में 5:54 पे समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों जिस तिथि में यानी कि जिस डेट को जिस तिथि में हमें जो है प्रदोष काल का समय विद्यमान रहता है, जिस दिन प्रदोष काल का समय विद्यमान रहता है उसी दिन प्रदोष का व्रत रखा जाता है और भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना की जाती है। तो दोस्तों इस बार जो है जुलाई के महीने में यानी कि आषाढ़ के महीने का कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि जो है वो 3 जुलाई 2024 दिन बुधवार के दिन जो है प्रदोष का व्रत रखा जाएगा और भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना इसी दिन की जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब क्योंकि आप सभी को पता है कि दिन के हिसाब से प्रदोष का व्रत जो है उस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस बार जो है बुधवार के दिन पड़ा है तो इसलिए इस प्रदोष का नाम जो है बुध प्रदोष कहलाएगा। अब दोस्तों बुध प्रदोष के दिन जो है विशेषकर उन जातकों को पूजा आराधना भगवान भोलेनाथ की करना चाहिए जो लोग पढ़ने से संबंधित रहते हैं, यानी कि जो छात्र लोग हैं, कुछ विशेष परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उन तरह के बच्चों को जो है बुधवार के दिन भगवान भोलेनाथ की प्रदोष काल के समय पूजा आराधना करना चाहिए। इससे जो है बुद्धि में विकास होता है। अब दोस्तों हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का खास महत्व माना गया है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। इससे शिव अति प्रसन्न होते हैं। साथ ही दोस्तों शिव जी की पूजा के साथ साथ माता पार्वती की भी पूजा करने का विधान है। तो इसलिए प्रदोष काल के समय जो है आप अगर व्रत रखे हैं तो भी, व्रत नहीं रखे हैं तो भी प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाएं और पूजा आराधना विधि विधान से करें। दोस्तों भोलेनाथ की पूजा बहुत ही सरल तरीके से की जाती है। आप पंचामृत आपको चाहिए, अगर पंचामृत नहीं है तो कोई एक भी अगर आपको चीज़ मिल जाता है तो आप उससे भी कर सकते हैं, यानी कि दूध, दही, मिश्री जो भी आपको मिल जाता है, बेलपत्र ले ले, धतूरा, भोग लगाने के लिए कुछ प्रसाद हो जाएंगे, फूल और इस तरह की चीज़ें जो है बहुत कम सामग्री में भी आप भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि प्रदोष काल का समय कब से कब तक है। 3 जुलाई 2024 दिन बुधवार के दिन प्रदोष काल का समय है। शाम को 6:10 से शुरू होगा और रात को 8:34 तक का जो समय है वो प्रदोष काल का समय है। तो आपको अगर पूजा करना है, मंदिर जाना है तो आप जो है शाम के समय 6:10 से लेकर 8:34 तक जो है बीच में, इसी समय के बीच में आप पूजा आराधना भगवान भोलेनाथ की कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आषाढ़ माह की जो प्रदोष व्रत है उसकी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले हो जाए। मिलती हूं इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।